हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे गुणनखंड कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं। अभी हम टोटल इस वीडियो में 4 क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है जो यहाँ पहले माइनस और ये दूसरा प्लस। फिर दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें पहले प्लस उसके बाद माइनस है। और यहाँ तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें दोनों माइनस है और उसके बाद ये 4 नंबर थोड़ा कठिन गुणनखंड है। इसमें पहले माइनस और साथ साथ इसमें रूट भी है। तो इस तरह की क्वेश्चन आपका 7, 8, 9 और क्लास 10 में भी पूछा जाता है। और क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में तो खैर हर बार पूछा जाता है 2 नंबर के लिए। कहता है गुणनखंड करके उसका शून्य को ज्ञात करें। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है 2x² माइनस 5x जोड़ 3। पहले हम सबसे आसान क्वेश्चन को देखते हैं। 2x² माइनस 5x जोड़ 3। तो गुणनखंड करने के लिए हम करते हैं एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है 2 और सबसे अंतिम वाला पद इन दोनों को हम गुना करते हैं। अर्थात जब इस 2 से हम इस 3 में गुना करेंगे ये 2 तिहाई 6 हो जाता है। 2 तिहाई 6 हो जाता है। और इन 6 का गुणनखंड करके हमें माइनस में 5 लाना होता है। तो हम 6 का गुणनखंड करते हैं। जब हम 6 का गुणनखंड करेंगे तो हमें 2 और 3 ही प्राप्त होगा। जब हम इस 6 का गुणनखंड करेंगे तो हमें 2 और 3 ही प्राप्त होता है। अब इन 2 और 3 को हम कैसे जोड़ें, कैसे घटाएं कि हमें माइनस में 5 प्राप्त हो। तो यदि हम क्या करें 2 में 3 जोड़ दें तो ये प्लस में 5 हो जाएगा। यदि हम -2 और -3 लिखेंगे तब ये -5 होगा। जो हमें यहाँ माइनस में 5 लाना है तो हम इसको लिखेंगे 2x² माइनस 2x माइनस 3x और जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह देंगे और ये 3 है तो 3 लिखेंगे। अब हम इन दोनों पदों को एक साथ रखते हैं और इन दोनों पदों को एक साथ रखते हैं। अब हम देख रहे हैं कि इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है और यहाँ एक्स स्क्वायर का मतलब होता है x गुना x, अर्थात ये x गुना x। अब एक x यहाँ और एक x यहाँ, 2 यहाँ और 2 यहाँ, तो जो दोनों में हो हम उसको कॉमन करते हैं। तो 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, 2 को कॉमन करेंगे और x एक यहाँ है और एक यहाँ है, हम x को कॉमन करेंगे तो जो बच जाता है एक x गया तो x लिखेंगे माइनस यहाँ 2 भी और x भी हम कॉमन कर लिए तो यहाँ 1 बचेगा। क्योंकि हम जानते हैं 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा, तो 2 के 2 गुना 1 लिख सकते हैं। तो 2 तो हम कॉमन कर लिए तो यहाँ 1 हो जाएगा। अब इन दोनों पदों में से यहाँ माइनस है तो माइनस और 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, तो अब हम 3 को कॉमन करेंगे तो अब बच जाएगा x और प्लस जब हम माइनस को कॉमन कर लेंगे ये माइनस और 3 है, 3 को भी हम 3 गुना 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ जब हम 3 कॉमन कर लेते हैं ये 1 बचेगा। अब इन दोनों पदों को एक साथ लिखेंगे x-1 और x-1, तो लिखेंगे यहाँ x-1 और ये इंटू ये 2x-3, ये हमारा 2x² माइनस 5x जोड़ 3 का गुणनखंड हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 2x² जोड़ x माइनस 6। ये 2x² जोड़ x माइनस 6 का हमें गुणनखंड करना है। तो इसके लिए x² का जो गुणांक है 2 और ये सबसे अंतिम वाला पद, इन दोनों को हम गुणा करते हैं। जब 2 में 6 से गुणा करेंगे तो हमें 12 मिलेगा और इन जब 12 का हम गुणनखंड करेंगे तो 2 छक 12 और ये 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अब हमें प्लस में 1 लाना है क्योंकि यह x का जो गुणांक है वो 1 है। हम x में यदि 1 से गुना कर देते तो x ही रह जाएगा, मतलब हमें 1 लाना है। तो ये 2 गुना 3 से को हम कैसे गुना करके कैसे जोड़े कैसे घटाए कि हमें प्लस में 1 आ जाए। तो हम इसे ये 2 दूना 4 और -3 लिख सकते हैं और जब 4 से 3 घटाएंगे तो ये 1 हो जाएगा। अर्थात ये 2x² यहाँ 4 प्लस में है तो प्लस में 4x माइनस 3x और माइनस में
6 लिखेंगे। अब इन दोनों पदों को एक साथ और इन दोनों पदों को फिर हम एक साथ लिखेंगे। तो 2, यहाँ 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2, 6 को भी लिख सकते हैं 2 गुना 3। अब यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो जो दोनों में हो उसको हम कॉमन करते हैं। तो 2x को कॉमन करेंगे तो एक x बच जाएगा, प्लस 2 और x को हम कॉमन कर चुके हैं तो एक 2 यहाँ बचेगा, तो हम यहाँ लिख लिए। अब यहाँ माइनस तो माइनस, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। अब हम इस 3 को कॉमन करेंगे तो x, और माइनस से माइनस जब हम कॉमन कर लिए तो ये प्लस में और ये 2 बच रहा है तो यहाँ हम 2 लिखेंगे। अब ये x प्लस 2 और ये x प्लस 2, यहाँ हम x प्लस 2 और ये 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 लिखेंगे। तो ये हमारा 2x स्क्वायर जोड़ x माइनस 6 का गुणनखंड हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। यहाँ दोनों माइनस है, यह भी माइनस है और यह भी माइनस है। तो अब हम इसका गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे, इस 6 से इस 2 में गुना करेंगे। हम सभी क्वेश्चन में एक ही काम कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है सो और सबसे अंतिम वाला जो पद होता है सो उसको हम गुना करते हैं। तो यहाँ भी इस 6 से इस 2 में हम गुना करेंगे। जब 6 में 2 से गुना कर देंगे तो ये 6 दूना 12 हो जाएगा। अब हम 12 को कैसे गुणनखंड करें कि यहाँ माइनस में a को आ जाए, क्योंकि x का जो गुणांक है वो 1 है और यहाँ माइनस है तो यहाँ x का जो गुणांक हो गया वो माइनस 1 हो गया। तो अब 12 का कैसे गुणनखंड करें कि अब हमें 1 आ जाए। तो 12 को हम 4 गुना 3 लिख सकते हैं या 3 गुना 4 लिख सकते हैं। हम 4 में 3 से गुना करेंगे तो भी 12 होगा और 3 में 4 से गुना करेंगे तो भी 12 ही होगा। तो अब हम कैसे जोड़े या घटाएं, जो माइनस में 1 आ जाए। यदि हम 4 में से 3 घटाते हैं तो प्लस में 1 आता है, यदि 3 में से 4 को घटाएंगे तो हमें माइनस में 1 प्राप्त होगा। तो अब हम इसे लिख सकते हैं 6x स्क्वायर, यहाँ प्लस में 3 है तो प्लस में 3x माइनस 4x और ये माइनस में 2 है तो माइनस में 2 लिखेंगे। अब फिर इन दोनों पदों को एक साथ लिखेंगे और इन दोनों पदों को हम एक साथ लिखेंगे। अब यहाँ 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3, क्योंकि यहाँ 3 है इसलिए 3 के रूप में लिखे हैं। यहाँ 4 है और यहाँ 2 है तो 2 दूना 4, ये एक्स स्क्वायर x गुना x हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पदों में देखेंगे, जो दोनों पदों में हो उसको हम कॉमन करेंगे। तो यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो 3x को कॉमन कर लेंगे तो बचेगा 2 और एक x, तो x लिखेंगे प्लस 3x तो हम यहाँ कॉमन कर लिए तो अब बचेगा 1 माइनस, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, हम 2 कॉमन कर लिए तो एक 2 और एक x बच रहा है तो 2x, माइनस से माइनस जब कॉमन कर लिए ये प्लस हो जाएगा और 2 तो हम कॉमन कर लिए अर्थात 2 गुना 1, तो 2 जब हम कॉमन कर लिए तो हमें 1 बचेगा जो हम यहाँ 1 लिखेंगे। अब ये 2x जोड़ 1 और ये 2x जोड़ 1 एक साथ लिख लेंगे, 2x जोड़ 1 और ये 3x माइनस 2 अर्थात 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का जो गुणनखंड होगा वो 2x जोड़ 1 इंटू 3x माइनस 2 होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 है। ये थोड़ा कठिन है लेकिन बहुत कठिन नहीं है और इस तरह के एग्जाम में गुणनखंड कई बार पूछा गया है और पूछता भी है। तो देखिए घबराने की बात नहीं, हम इसमें भी वही काम करेंगे जो काम सबों में किए। हम यहाँ भी जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है 3 उसको और ये सबसे अंतिम वाले पद 2 को हम दोनों को एक साथ गुना करेंगे। जब हम 3 में 2 से गुना करेंगे तो हमें 6 मिलेगा, 3 गुना 2 अर्थात 6 मिलेगा। अब इन 6 से हमें 2 रूट 6 लाना है, यहाँ रूट में 6 है तो रूट में 6 है तो क्या हम 6 को लिख सकते हैं रूट 6 गुना रूट 6। हम जानते हैं रूट 6 में रूट 6 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा और यहाँ माइनस में 2 रूट 6 लाना है तो हम क्या करें कि यदि रूट 6 जो रूट 6 लिखें तो 2 रूट 6 प्लस में हो जाएगा, लेकिन माइनस में लाने के लिए
माइनस में रूट 6 और ये माइनस रूट 6 मिलकर माइनस में 2 रूट 6 हो जाएगा। तो अब हम इसे लिख सकते हैं, ये 3x² माइनस रूट 6x माइनस रूट 6x प्लस 2 है तो 2 लिखेंगे। अब हम इन दोनों पदों को एक साथ और फिर इन दोनों पदों को हम एक साथ लिखेंगे। तो अब यहाँ 3 है और यहाँ रूट 6 है। यहाँ अभी कॉमन करना थोड़ा कठिन हो रहा है, जिसे हम थोड़ा आसान कर देते हैं। यहाँ 3 को लिख सकते हैं रूट 3 गुना रूट 3 लिख सकते हैं। रूट 6 को रूट 3 गुना रूट 2 लिख सकते हैं। 6 को रूट 3 गुना रूट 2 लिख सकते हैं और 2 को रूट 2 गुना रूट 2 लिख सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि रूट 3 यहाँ भी है और रूट 3 यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है। तो रूट 3 x को हम कॉमन करेंगे तो बच जाएगा एक रूट 3 और एक x माइनस रूट 3 तो यहाँ कॉमन कर लिए, x भी कॉमन कर लिए तो बचा रूट 2। अब यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब रूट 2 यहाँ भी है, रूट 2 यहाँ भी है, तो रूट 2 को कॉमन करेंगे, बचेगा रूट 3 और ये x है तो x, और प्लस से जब हम माइनस को कॉमन कर लिए, ये माइनस और ये एक रूट 2 बच रहा है तो रूट 2 लिखेंगे। अब यहाँ हम इन दोनों पदों को एक साथ लिखते हैं, रूट 3x माइनस रूट 2 और ये रूट 3x माइनस रूट 2, ये हमारा 3x² माइनस 2 रूट 6x जोड़ 2 का जो गुणनखंड होगा वो रूट 3x माइनस रूट 2 इंटू रूट 3x माइनस रूट 2 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू।